ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ। तो बेसिक का पहला पार्ट है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो ये सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट होता क्या है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बाइसेक्टर। दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं। पहले परपेंडिकुलर को जानेंगे ये क्या होता है। तो परपेंडिकुलर एक सिचुएशन है जहां पे दो लाइंस, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये लाइन है ए बी, और एक और लाइन है, ये लाइन है सी डी। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी डी आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जो एंगल दिख रहा है आपको, ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। जब ऐसा होगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें और उनके बीच का एंगल 90 हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का सिंबल, टू सी डी। ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है, उसका मतलब जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ डी 90 डिग्री है, एंगल ए ओ सी 90 डिग्री है, ये सारे एंगल जो भी आपको दिख रहे हैं एंगल बनता हुआ, एंगल डी ओ बी 90 डिग्री है, एंगल सी ओ बी 90 डिग्री है। यानी कि ये चारों एंगल जो बन रहे हैं, ये चारों 90 डिग्री हैं। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें और उनके बीच के एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो लाइन है ऐसा और एक दूसरी लाइन है ऐसा। ठीक है, ये एक लाइन है, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है मान लीजिए। तो इनके बीच का एंगल 90 नहीं है, दिख रहा है हमको 90 नहीं है, तो ये एंगल एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा परपेंडिकुलर का मतलब। इसको मिटा देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वो है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर भी एक सिचुएशन है जहां पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। देखिए, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है इनका एक टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, हिस्सा, पार्ट। तो ये मान लीजिए ए बी एक टुकड़ा है लाइन का, ये एक लाइन बड़ी लाइन है, एक बड़ी लाइन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ए बी एक छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है। ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, टुकड़ा है लाइन का। अब एक दूसरी लाइन, मान लीजिए लाइन एल इंटरसेक्ट करती है, एल ए बी से टकराती है, मतलब मिलती है, पॉइंट ओ पे मिलती है मान लीजिए, और इस तरह से मिलती है कि जो ए ओ है वो इक्वल है ओ बी के, मतलब ए ओ जो है वो ओ बी को इक्वल है, मतलब जो लाइन एल है वो ए बी के बीच से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, जिसके कारण ए ओ और ओ बी इक्वल हो गए हैं। ये जो डिस्टेंस है ए ओ का ये और ओ बी, ये आपस में इक्वल हो गए हैं, ए ओ बी को इक्वल हो गए। तो जो लाइन एल है उस लाइन को हम कहते हैं इस कंडीशन में बाइसेक्टर। ठीक है, तो लाइन एल को हम कहते हैं बाइसेक्टर। तो अब अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिला दें तो क्या बनता है, देखिए एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए ए बी, और एक दूसरी लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए लाइन एल, और इनके बीच का सारा एंगल 90 है। ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, और
जो हमारा AO है वो OB को इक्वल है, मतलब लाइन L जो है L इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब जो लाइन L है वो AB को परपेंडिकुलर भी है और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो लाइन L को मैं कहूंगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने समझा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये समझने के बाद अब हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is a line which intersects the given line perpendicularly and divides it into two equal parts. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है जो कि एक गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, यानी कि गिवन लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाता है वो है 90 डिग्री, एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक ऐसी लाइन है जो एक दूसरी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली और साथ ही में उसे डिवाइड भी करता है दो इक्वल पार्ट्स में। अब ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया है और एक लाइन है एल, वो लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी के साथ परपेंडिकुलरली, यानी कि जो चारों एंगल बन रहे हैं वो 90 है। साथ ही में जो लाइन एल है वो लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। देखिए ए और ओ बी इक्वल है, AO एंड OB आर इक्वल, तो लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो लाइन एल इज perpendicular bisector of line segment AB. Okay, till now we have seen the definition of perpendicular bisector of a line segment. पर अब हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये टूल जो आप देख रहे हैं ये रिक्वायर्ड होगा। इस टूल को हम कंपास कहते हैं। ये कंपास है, कंपास में हम एक पेंसिल अटैच करते हैं और अटैच करते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों का टिप सेम लेंथ पे होना चाहिए। ओके, ये कंपास है। कंपास के बाद आपको एक पेंसिल चाहिए होगी, वैसे ये पेंसिल से भी काम हो जाएगा आपका, एक और पेंसिल रखा तो भी चलेगा, बस पेंसिल आपकी शार्प रहनी चाहिए, सारी पेंसिल्स को शार्प रखना है, जिसके लिए आपको एक शार्पनर रिक्वायर्ड होगा। एक इरेजर रखना है, गलती होगी तो ठीक करने के लिए। फिर ये है स्केल और रूलर, ये स्केल की ज़रूरत पड़ेगी लाइंस खींचने के लिए। उसके बाद ये है प्रोट्रैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम एंगल्स मेजर करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी एंगल्स लिखे हैं, तो इन एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कंपास की मदद से करेंगे। ठीक है, कंपास की मदद से करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, फिर हमें उस लाइन सेगमेंट ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम करना है हमें, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए, सेगमेंट मैंने शुरू में बताया था, सेगमेंट एक टुकड़ा होता है लाइन का। सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाना है हमें 6 सेंटीमीटर लेंथ का। तो आपने स्केल लिया, 0 पे पहला मार्क किया। ठीक है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर पे जाएंगे। देखिए ये है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे और फिर एक लाइन खींच देंगे दोनों के बीच में। तो देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को नाम दे देंगे ए
तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। अब मुझे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब आपको यूज़ करना है अपना कंपास, ठीक है। कंपास लेना है और ये जो पॉइंटेड एज, देखिए एक पॉइंटेड एज होता है और एक पेंसिल वाला एज होता है। तो जो पॉइंटेड एज या फिक्स्ड एज, ठीक है, इस पॉइंटेड या फिक्स्ड एज को पहले ए या बी किसी एक पे रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बी पे रखा। फिर आपको मोर देन हाफ लेना है, मोर देन हाफ का डिस्टेंस कवर करना है। और देखिए ये देखिए ये अभी हाफ से कम है, हमें क्या करना है, इस लाइन का मोर देन हाफ लेना है। अभी हाफ से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, कितना भी। तो अपने अंदाज से हाफ से ज़्यादा कितना भी सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए मैंने जो सेलेक्ट किया अभी एंगल, ये जो दूरी है फिक्स्ड एज और पेंसिल वाले एज की, ये ए बी के हाफ से ज़्यादा है, ठीक है, लेना है। फिर 2 आर्क कट करना है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक है। फिर अब इस कंपास को घुमाना नहीं है, जो आपने डिस्टेंस सेट किया है उसको फिक्स रखना है। और अब इसको, इस फिक्स एंड को उठा के अब ए पे रख देंगे। फिर एक आर्क ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। फिर अपने स्केल या रूलर की मदद से मैं उन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। कोशिश कीजिए कि जितना एक्यूरेट रह सके उतना एक्यूरेट रहना है आपको। देखिए तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन एल है। अब ये जो एल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। बस हमें क्या करना है, रूलर उठाना है। तो देखिए ए बी हमारा 6 था, तो उसका आधा 3 होना चाहिए। देखिए जो हमारा बाइसेक्टर है वो एग्जैक्टली 3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। अब हम चेक करेंगे कि ये एंगल 90 है कि नहीं है। तो अपना ये प्रोट्रैक्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगल मेजर करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए एंगल जब भी हम मेजर करते हैं तो ये पॉइंट हम वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं एंगल के। मतलब जो पॉइंट होता है एंगल का, मान लीजिए एंगल, मान लीजिए ये है ओ पॉइंट, तो ये हमारा ओ वर्टेक्स है। तो इसके ऊपर हम अपना ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ये 2 लाइन मीट कर रही हैं, ये पॉइंट, इसको रखेंगे, मैच करेंगे। और ये वाला लाइन जो नीचे वाला लाइन है, सबसे नीचे वाला लाइन, ये हमारे एंगल के ऊपर रहेगा, एंगल की लाइन के ऊपर। देखिए देखिए परफेक्टली मैच, ये लाइन और ये लाइन एंगल के ऊपर बैठ गए। अब देखिए ये एंगल कितना है, एंगल हमेशा 0 से काउंट करते हैं। तो देखिए ये लाइन है हमारा, ये वाला एंगल, मैं ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ कितना है। तो मुझे जो मेरा प्रोट्रैक्टर का नीचे वाला हिस्सा है वो इस लाइन के ऊपर रखना है, और जो ये पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर रखना है। तो ये मेजर करके बताएगा कि ये एंगल कितना है। ये लाइन इस लाइन के ऊपर और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब रखते हैं, देखिए देखिए अब मैं देख सकता हूँ। और एंगल नापते हैं हमेशा 0 से। तो मैं देखिए ये लाइन के ऊपर रखा है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये एंगल कितना है नापूंगा, 0 से गिनूंगा। देखिए 0 से हमेशा, ये लाइन है तो लाइन को मैं 0 से गिनूंगा। एंगल हमेशा 0 से नापते हैं, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। ये एंगल कितना है, 90 है, मतलब ये एंगल 90 है। ये वाला एंगल देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर भी है और इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है। तो लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। थैंक यू। ओके, जैसा हमने अभी अभी सीखा एग्जाम्पल में, उसी तरह के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको करने को दिए हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। ये सब गूगल क्लासरूम पे ये वीडियो मैंने डाल दिया है। कोई भी दिक्कत है अगर सॉल्व करने में तो आप गूगल क्लासरूम में लेसन के नीचे कमेंट्स है वहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।